पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया? चीन, उत्तर कोरिया, जापान, साउथ कोरिया। इसका सही आंसर है चाइना। नेक्स्ट है, किस देश ने गुइलेन-बरे सिंड्रोम की खोज की और इसकी वजह से आपातकाल की घोषणा करना पड़ी उस देश को? अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ब्राज़ील। इसका सही आंसर है पेरू। नेक्स्ट है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा, रानी दुर्गावती हवाई अड्डा या राजीव गांधी हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हवासोंग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, चाइना। इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया गया। नेक्स्ट है, राज्यों की खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पंजाब, कर्नाटक, केरल, यूपी। तो पहला है केरल। नेक्स्ट है, आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूएसए, यूएई, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है यूएई। आईआईटी दिल्ली भारत का दूसरा संस्थान है जिसका कैंपस देश से बाहर यानी दूसरे देश में स्थापित किया जाएगा। पहला संस्थान है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों पर एफआईआर करने का निर्णय लिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है यूपी। यूपी ने बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एफआईआर करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला है? अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जहाँ से होता है वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का ही शहर है एक नोएडा जो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया जिसमें हम लोग हार गए थे? सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन। इसका सही आंसर है शाहरुख खान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को मनाई? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, बुलंदशहर। तो वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को प्रयागराज में मनाई है। यहाँ सेवा नहीं सेना होगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा करने वाला बैंक आईडीबीआई है। नेक्स्ट है, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका सही आंसर है केरल। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब पहली बार केरल में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश के एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? देखिए, ऐसे पर जहाँ पर पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया हो या कोई ऐसा पद दिया गया हो तो वो क्वेश्चन अपने आप में खास हो जाता है। सुनीता अग्रवाल, सोनी सिंह, सुधा मिश्रा, लीना तंतवाय। इसका सही आंसर है सुनीता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोदी संग्रहालय, अटल संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय या इंदिरा गांधी संग्रहालय। तो इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? लातविया, वियतनाम, कनाडा, मैक्सिको। तो पहले समलैंगिक राष्ट्रपति लातविया के चुने गए जिनका नाम है एडगर रिकेविक्स। अगला प्रश्न है, एफडब्ल्यूएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी, दिसपुर, इम्फाल, कोहिमा। इसका सही आंसर है गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, यहाँ पर भी पहली महिला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है अंजनी राठौर, मायूंग झाओ झाओ, सेल्सिते साउलो। इसका सही आंसर है सेलेस्ते साउलो। ये अर्जेंटीना की हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, लखनऊ। इसका सही आंसर है गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? ओमान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यहाँ पर पा में रा नहीं होगा, ये जा पर आधा रहा होगा। तो बिपरजॉय का मतलब होता है विपत्ति। इसको बांग्लादेश द्वारा दिया गया था नाम। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी तक क्या होता था,
यूपी प्रथम पर था पूरे देश में मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन पिछले कुछ टाइम से राजस्थान प्रथम पर आ गया है। तो यूपी ने प्रथम पर आने के लिए नंद बाबा मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। तो प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अपराधियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन इस समय यूपी में लिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए उसका आंसर यूपी होगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया? हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है यूपी। अगला है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? MP, गुजरात, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान MP है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कंसेंट यानी कि शादी की उम्र को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया है? यानी कि पहले वहाँ 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन अब उसे 13 वर्ष ख़त्म करके 16 वर्ष कर दिया गया है मिनिमम एज। जापान, रूस, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, भुवनेश्वर। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर, जहाँ पर पहला खेलो इंडिया जनजाति महोत्सव आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाईमिथाइल ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किस संस्थान ने किया? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। इसका सही आंसर है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, किस देश ने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? रूस, चीन, उत्तर कोरिया, जापान। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोरखपुर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जंक्शन पर यात्रियों के विश्राम के लिए प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड बनाया जाएगा? मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी। तो स्लीपिंग पॉड यूपी में पहली बार प्रयागराज में बनाया जाएगा। 2025 तक ये बनकर तैयार होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त किस देश की मदद करने के लिए चलाया गया था? तुर्की, म्यांमार, बांग्लादेश, इजिप्ट। तो तुर्की में बहुत ही ज़्यादा भूकंप आया था, उसकी मदद के लिए हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन दोस्त नाम का मिशन चलाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन तकनीक से पिस्टल, रिवॉल्वर व कारतूस का निर्माण किया जाएगा? अलीगढ़, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद। इसका सही आंसर है अलीगढ़। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है? अमेरिका, जापान, हांगकांग, रूस। इसका सही आंसर है जापान। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो, मथुरा, नोएडा, गोरखपुर। इसका सही आंसर है खजुराहो में।